फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 30 आई है। इसे अच्छे से लेबल कीजिए। क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम, सब्जेक्ट लिख लीजिए। आज फिर से हम लोग प्रकाश के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो देखिए क्या लिखा है। आँख सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान इंद्रियों में से एक है ना। यानी कि जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो क्या है, आपकी आँख है, जो हमें आसपास के संसार को देखने के योग्य बनाती है। यानी कि अगर अल्लाह ना करे किसी के आँखें नहीं है तो वो संसार को नहीं देख सकता, है ना। ये हमारे शरीर के कैमरे की तरह काम करती है। यानी कि हमारे शरीर में कैसे काम करती है, एक कैमरे की तरह। जो चीज़ें हमें देखनी होती हैं वो हम आँख के थ्रू ही देख पाते हैं। हम चीज़ों को तभी देख पाते हैं जब उनसे आने वाली रोशनी हमारी आँखों में प्रवेश करती है। ये तो हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था कि हम किसी चीज़ को तभी देख पाते हैं जब उससे आने वाली चीज़ जो रोशनी है वो हमारी आँख में प्रवेश करे। अगर उससे आने वाली रोशनी हमारी आँख में प्रवेश नहीं करती है तो हम उस चीज़ को, उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे, है ना। आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है, आओ आज नेत्र के बारे में जानते हैं। यानी आज हम लोग क्या जानेंगे, आँख के बारे में जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको ये आँख के चित्र दिया गया है, ठीक है। ये आपका आँख का चित्र है, ह्यूमन आई। ये आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगर आपके एमसीक्यू होते हैं तो अक्सर ये लेबल करने को आ जाता है और उसके अकॉर्डिंग आपको टिक करना होता है कि यहाँ पे लिखा होगा ए बी सी, तो आपको बताना होगा ए जगह पे क्या है ना। प्राकृतिक तांत्रिक है, ये पश्चभाग पेशी है। इसके बाद ये देखिए पातायिका है, ये लेंस है, ये आपका कॉर्निया है, ये रेटिना है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ लिखी हुई है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या काम करती हैं, क्या होती है, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है। इसकी लगभग गोलाकार आकृति होती है, यानी आँख जो है वो लगभग गोल होती है, ठीक है। आँख का बाहरी कोट परत सफ़ेद है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेलरेरा कहते हैं, सेक्लेरा, ठीक है, सेक्लेरा कहते हैं इसे। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, आँख के सामने वाली पारदर्शी हिस्से को क्या कहते हैं, कॉर्नेरिया कहते हैं, जो स्वच्छ पटल कहा जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसको हिंदी में एक चीज़ और नाम दिए, स्वच्छ पटल, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे क्या लिखा है, कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशी संरचना है। यानी कि पेशी संरचना है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परितारिका कहते हैं, ठीक है। आँख का विशिष्ट रंग जो है इसको क्या कहते हैं, आइलेट्स। यानी कि ये आपकी जो लिखा है परितारिका के कारण ही होता है। इसके बाद देखिए आपकी आँख का रंग कैसा हो सकता है, काला, भूरा, नीला, हरा, है ना। इन सब रंगों की आँखें होती हैं, आपने देखा होगा। इसके बाद देखिए यहाँ लिखा है, परितारिका में एक छोटा सा छेद है जिसे हम लोग पुतली कहते हैं, है ना। पुतली का आकार तेज प्रकाश में क्या होता है, घट जाता है, कम प्रकाश में ये बढ़ जाता है। पुतली के साइज को क्या कहते हैं, परितारिका जो है वही नियंत्रित करती है, ये कब बढ़ेगा कब घटेगा, ठीक है। और इस प्रकार हमारी आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को भी नियंत्रित किया जाता है। यानी इसी से ही हमारी आंखों में कितनी लाइट प्रवेश करेगी उस चीज़ को भी नियंत्रित किया जाता है। यहाँ लिखा है, आँख की पुतली के पीछे लेंस होता है, ये आकार में उत्तल होता है। यानी कि अब इसके अंदर जो लेंस है वो आकार में कैसा है, उत्तल है। हमने पढ़ा था ना, दो प्रकार के लेंस होते हैं, एक होता है उत्तल और दूसरा कौन सा होता है, अवतल, है ना। अब देखिए लिखा है, लेंस आँख के पीछे प्रकाश को एक स्क्रीन यानी परत पर केंद्रित करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं, दृष्टि पटल कहते हैं, ठीक है। रेटिना में दो प्रकार की प्रकाश संवेदनशील तांत्रिक कोशिकाएं होती हैं। यानी कि आपके रेटिना के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कौन कौन सी, एक होती है शालकाय कोशिकाएं, दूसरी होती है शंकु कोशिकाएं, ठीक है। शालाकाय जो कोशिकाएं हैं वो क्या करती है, ये मंद प्रकाश के लिए सुग्राहित होती हैं, धीरी प्रकाश, ठीक है, धीरी रोशनी के लिए। और ये दूसरी वाली जो शंकु लिखा है ये आपके तीव्र प्रकाश और रंग के लिए सुग्राहित होती है। यानी कि ये रंग को करती हैं और तेज़ रोशनी को कंट्रोल करती हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ऑप्टिक, ठीक है। ऑप्टिक का क्या लिखा है, यहाँ लिखा ऑप्टिक तंत्रिका जो है संवेदनाओं को
मस्तिष्क तक पहुंचाती है। ऑप्टिक तंत्रिका और रेटिना की संधि पर संवेदनशील कोशिकाएं नहीं होती हैं, क्योंकि इस स्थान पर कोई दृष्टि संभव नहीं है। इसे क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट यानी अंधी बिंदु कहा जाता है। ओके, आगे देखिए लिखा है नेत्र के बारे में कुछ रोचक तत्व। यहाँ पे कुछ रोचक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताए गए हैं। जैसे नंबर 1 लिखा है, अपनी आंखें खोलकर छींकना संभव नहीं है, यानी कि आप छींक नहीं सकते। जब आपको छींक आएगी, जब आप स्नीज़ करेंगे, छींकेंगे, तो आपकी आंखें ऑटोमेटिकली बंद हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है फिंगरप्रिंट में 40 विशिष्ट विशेषता होती हैं और आइरिस में 256। ठीक है, यानी कि आपकी जो फिंगरप्रिंट है, जो हम लोग फिंगरप्रिंट लेते हैं, उसमें कितनी स्पेशलिटी है? 40, जबकि आपकी आंखों में कितनी होती है? 256। मानव नेत्र 1 मिनट में 70 बार या 70 बार या साल में औसतन 5 मिलियन बार पलक झपकाती हैं। यानी कि हमारी जो आंखें हैं, इंसानों की जो आंखें हैं, अगर 1 मिनट की बात करें तो 17 बार, और अगर पूरे 1 साल की बात करें, क्योंकि 1 साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं, है ना। और उसी के अकॉर्डिंग मिनट कीजिए, कितने घंटे होते हैं, कितने मिनट होते हैं, तो बहुत लंबा कैलकुलेशन होने वाला है। तो ये बताते हैं औसतन 5 मिलियन बार आप पलक झपकाते हैं अपनी। विटामिन ए तथा सी और मछली का तेल नेत्र दृष्टि को अच्छा रखने में मदद करता है। ठीक है, मछली का तेल और मछली वगैरह खाना, इसके अलावा विटामिन ए और विटामिन सी खाना हमारी आँखों को अच्छा रखने में क्या करता है? मदद करता है। ओके, अब देखिए यहाँ आपको उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हाई लेवल की बात थी, मुझे पता है कि आप लोगों को समझने में परेशानी हुई होगी बेटा, लेकिन उम्मीद तो यही है कि आपको कुछ कुछ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा से रिपीट कीजिए, आ जाएगा। अब यहाँ प्रश्न नंबर 1 दिया गया है, रेटिना में मौजूद 2 प्रकार की जो तंकाय कोशिकाएं हैं, उनके नाम बताइए और उनके काम भी बताइए कि वो क्या क्या काम करती है। चलिए आंसर देखते हैं इसका। तो इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि इसमें 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका शालिकाएँ, दूसरी होती है आपकी शंकुकाएँ। ठीक है, ये दोनों कोशिकाएं जो हैं, यहाँ पे आपको पता है कि ये आपकी हल्की रोशनी को कंट्रोल करती है, जबकि ये आपकी तेज़ रोशनी और रंगों को कंट्रोल करती है। ठीक है, लिख लेंगे। तो आपको अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, जब तेज़ रोशनी हमारी आंखों पर पड़ती है तो आंखों की पुतली का क्या होता है? अभी हमने पढ़ा, चलिए आंसर देखते हैं। आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, जब तेज़ रोशनी हमारी आंखों पर पड़ती है तो क्या होता है? आंखों की पुतली घट जाती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको ये फिलअप दिए गए हैं, रिक्त स्थान भरें। लिखा है लेंस आंख के पीछे डैश नामक एक परत पर प्रकाश केंद्रित करता है। दूसरा लिखा है आंखों का विशिष्ट रंग डैश के कारण होता है। तीसरा लिखा है नेत्र में जिस स्थान पर कोई दृष्टि संभव नहीं है उसे डैश कहा जाता है। ठीक है, तो अब तीनों के आंसर हम एक साथ देख लेंगे। मैं आपको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके खाली आंसर बताऊंगी। ठीक है, चलिए तो आंसर देखते हैं। क्वेश्चन आप यहाँ से उतार लीजिए। देखिए, अभी तीनों को आपने पढ़ा था कि पहले का आंसर होगा रेटिना, दूसरे का होगा पाई तरीका, तीसरे का होगा आपका ब्लाइंड स्पॉट। ये पापे लगेगा, ये कुछ नहीं होता है ना, इस तरह से लिखा जाता है। ये कीबोर्ड की प्रॉब्लम है हमारे। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है, कर लेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन यहाँ आपको दिया गया है, हम वस्तुओं को कैसे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो किस प्रकार देख पाते हैं, चलिए इसका आंसर देख के वीडियो फिनिश करेंगे। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, हम चीज़ों को तभी देख पाते हैं जब उनसे आने वाली रोशनी हमारी आंखों में प्रवेश करती है। ओके, चलिए तो आज की वर्कशीट को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।